हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका जीई कोर्स के अंतर्गत, मतलब लैंग्वेज कोर्स के अंतर्गत आता है। उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में, और सब्जेक्ट का नाम है अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इससे पहले भी मैं एक क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुका हूँ हमारे चैनल पर, तो आप जाइए उस क्वेश्चन पेपर को भी देखिए और उसके बाद आप इस क्वेश्चन पेपर को भी देखिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आपको इस क्वेश्चन पेपर को देख के पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। भारत में भाषाई परिदृश्य में अनुवाद का महत्व प्रतिपादित कीजिए। भारत में क्या है? भाषाई परिदृश्य। भारत में अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन इससे पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था, बस वहाँ पे बहुभाषाई पूछा गया था, ठीक है। और वहाँ पे आपको क्या बताया? अनुवाद का महत्व बताना था। तो यहाँ पे भारत के भाषाई परिदृश्य में अनुवाद का महत्व प्रतिपादित करना है। भाई, भारत में अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, तो उसमें अनुवाद का क्या महत्व है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे बताना है। अलग अनुवाद का महत्व आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक भाषा से दूसरी भाषा में हम किसी भी लिखित चीज़ को जो ट्रांसलेट करते हैं वो अनुवाद के द्वारा ही करा जाता है। तो अनुवाद का काफ़ी ज़्यादा महत्व है इस क्षेत्र में, ठीक है। आपको यहाँ पे कंप्लीट इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। अनुवाद करते समय कोश ग्रंथ की उपयोगिता, क्या उपयोगिता है, स्पष्ट करिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। कि भाई जो कोश ग्रंथ है उसकी क्या उपयोगिता है, क्यों उपयोग में आता है कोश ग्रंथ, स्पष्ट करना है। अनुवाद करेंगे तो हो सकता है किसी लैंग्वेज में हमें कुछ पर्टिकुलर शब्द ना मिले या हमें ना पता हो, तो वो शब्द आपको कोश ग्रंथ में देखने को मिल जाएंगे और वो शब्द का मीनिंग भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए कोश ग्रंथ एक काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त चीज़ है अनुवाद करते समय, क्योंकि अनुवाद के समय प्रत्येक वर्ड का जो मीनिंग होता है वो हर एक ट्रांसलेटर या फिर अनुवादक को पता नहीं होता है। तो उसके लिए हम कोश ग्रंथ का प्रयोग करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रयुक्त का अर्थ स्पष्ट करते हुए विभिन्न प्रयुक्ति क्षेत्रों पर चर्चा कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रयुक्त, तो क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले पूछा गया है कि भाई प्रयुक्त का अर्थ क्या है, तो आपको यहाँ पे प्रयुक्त का अर्थ को स्पष्ट करना है। दूसरे पार्ट में पूछा गया विभिन्न जो प्रयुक्त के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को भी आपको यहाँ पे बताना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। अनुवाद की व्यावसायिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है। उसमें बस ये पूछा गया था कि अनुवाद के व्यावसायिक संभावनाओं को बताना है। यहाँ पे अनुवाद के व्यावसायिक समस्याओं पर प्रकाश डालना है। समस्याओं से तात्पर्य है कि भाई अगर कोई व्यक्ति कमर्शियली अनुवादक का काम कर रहा है, मतलब ट्रांसलेटर का काम कर रहा है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में किसी भी लिखित चीज़ को ट्रांसलेट करने के लिए, समस्याएं उसके सामने आ सकती हैं कि भाई पर्टिकुलर शब्द का मीनिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि जो मीनिंग आपका ओरिजिनल लैंग्वेज में बन रहा था वही ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में ना बन रहा हो, उस प्रकार की भावनाएं उसमें देखने को ना मिलती हो। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं ये कमर्शियल उस काम में आपको देखने को मिल जाती है, मतलब व्यावसायिक जो काम है उसमें आपको देखने को मिल जाती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की समस्याओं पर विचार कीजिए। जैसी समस्याएं आपको व्यावसायिक कार्यों में देखने को मिल जाती हैं वैसे ही समस्याएं आपको सृजनात्मक जो साहित्य का अनुवाद किया जाता है उसमें भी देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि अनुवाद जो साहित्य लिखा गया है वो अगर ओरिजिनल लैंग्वेज जिसमें साहित्य लिखा गया है उसमें उस साहित्य का जो भावनाएं हैं, लोगों के ऊपर जो उस साहित्य का इम्पैक्ट है वो सही पड़ रहा है। परंतु अगर वही हम उसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अगर पढ़ें तो शायद जो भावनाएं या फिर जो इम्पैक्ट लोगों पर पड़ रहा था वो ना पड़े। क्योंकि एक अच्छे प्रकार की, जो आप कह सकते हैं कि एक अच्छे प्रकार का जो अनुवाद होता है वो वही होता है कि जैसा ओरिजिनल लैंग्वेज में उसका प्रभाव पड़ा है लोगों पे, वैसा ही उसका ट्रांसलेटेड वर्जन में उसका प्रभाव पड़े। तो इस चीज़ का ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्याएं आपको यहाँ पे बतानी है कि भाई जो मीनिंग चाहिए वो मीनिंग नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो भावनाएं ओरिजिनल साहित्य में दी गई थी वही भावनाएं कन्वर्टेड जो या ट्रांसलेटेड जो साहित्य है उसमें देखने को नहीं मिल रही हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी बताया कि ये क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें भी आपको 19 हिंदी शब्दों का प्रतिरूप लिखना है। ये इंग्लिश में आपको दिए गए हैं, इनका आपको हिंदी में क्या लिखना है? प्रतिरूप लिखना है। इनका हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। स्पेशल, पिट्यूनियन, जुडिशियल इंक्वायरी, ठीक है, लंपसम, करेंसी। तो ये जो शब्द हैं इनका आपको क्या लिखना है? हिंदी मीनिंग लिखना है। और जो करेक्ट हिंदी मीनिंग जो कि पुस्तकों में या आप कह सकते हैं कि शब्दकोश में दिया गया था वही आपको मीनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करना
है, तभी आपका जो नंबर है वो आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आप अपनी जो है कंप्लीट सिलेबस है उसको कर सकते हैं, साथ के साथ इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSN। जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे स्टडी के लिए। आप सिंपल जाके अपने नोट्स को देख सकते हैं, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपका एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप एडमिट कार्ड चेकआउट कर सकते हैं एप्लीकेशन पे ही, और डेट शीट पे वहाँ पे अवेलेबल है। और भी काफ़ी सारी चीज़ आपको ऐप पे देखने को मिल जाएगी, तो जाइए ऐप को चेकआउट करिए। और साथ के साथ हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।